अस्सलाम वालेकुम। तो आज देखिए हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है। आज हम देखेंगे जो डिफरेंशियबिलिटी है उसको ग्राफ से हम चेक करेंगे कि ग्राफिकली हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल कब होता है। अब देखिए मोस्टली स्टूडेंट ये होता है जब भी ग्राफ की बात होती है या कुछ ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स आ जाते हैं तो स्किप कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना, आप इस लेक्चर को छोड़ के अगले पे चले जाते हैं। बट खुदारा इस लेक्चर को स्किप नहीं करना, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम इसको ग्राफिकली देखेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उस चीज़ के क्लियर होंगे जब हम इनकी डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस को देखेंगे। मतलब जैसे हम फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं, मैक्सिमा मिनिमम चेक करते हैं, और उसके बाद आपकी कोई यहाँ पे टेंजेंट की बात होगी, स्लोप की बात होगी, नॉर्मल की बात होगी। जब तक इसको ग्राफिकली आप नहीं देखेंगे, डेप्थ में जाके इसका मीनिंग आप नहीं समझेंगे, आज का लेक्चर स्किप कर देंगे, तो आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस की एप्लीकेशन है आपकी इसी टॉपिक पे मैक्सिमम आपकी 70-80% इसी आज के टॉपिक पे बेस कर रही है। तो खुदारा इस लेक्चर को आप स्किप नहीं करना, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। इनफैक्ट ग्राफिकली हम देखेंगे, जैसे आप लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है, उसको भी हम बेसिकली ग्राफ से जनरेट भी करेंगे। क्लियर होगी बात? तो इस लेक्चर को आपने स्किप नहीं करना, इसको लाजमी देखना है। आप देखेंगे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि प्रीवियस लेक्चर में तो बिल्कुल स्टार्ट से हमने देखा था कि डेरिवेटिव जो है इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसके डेली लाइफ में यूजेस क्या है, बिल्कुल बेसिक बातें हमने देखी थी, बिल्कुल आपका स्टार्ट से वो इंट्रोडक्शन पे ही लग जाता। तो आज सेकेंड लेक्चर हमारा ग्राफिकली हम देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलाज जो होते हैं आपके वो हम देखेंगे। तो उन फार्मूलाज का यूज़ जो है बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे। इनफैक्ट जब फार्मूलाज मैं करवाऊँगी साथ साथ हर फार्मूले से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल करवाती जाऊँगी। तो एग्जाम्पल की जो सीरीज़ है वो इंशाल्लाह आपका फोर्थ लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा खैर, तो अपना आज का लेक्चर देखें। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ग्राफिकली कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कब होता है। मतलब ग्राफ किसी भी फंक्शन का आपको गिवन हो तो उसके अंदर आप कैसे चेक करेंगे कि आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखें इसको थोड़ा सा नीचे ड्रा करते हैं, ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो देखें अब इसके अंदर आप सबसे पहले देखें कोई एक कर्व है, मैं कहती हूँ ये मेरी एक कर्व है। तो ये अगर मैं इस कर्व को देखना चाह रही हूँ किस किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, तो ये उन पॉइंट पे आपकी कर्व जो है वो डिफरेंशिएबल होगी जहाँ पे एक यूनिक फाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट करे। क्लियर होगी बात? आपके जिसकी वो जो यूनिक टेंजेंट आप देख रहे हैं वो आपकी फाइनाइट स्लोप की होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पे यूनिक का मतलब है आपकी एक हो, जस्ट सिंगल एक एग्जिस्ट करे। अब टेंजेंट वो लाइन होती है जो आपकी जस्ट एक पॉइंट को टच करे। जैसे ये सर्कल है, मैं कहती हूँ ये मेरी टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट वो लाइन होती है जो जस्ट आपकी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, चाहे वो आपकी सर्कल की कर्व है, किसी लाइन की कर्व है, या किसी और आपकी सरफेस है उसकी कर्व है। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसी लाइन जो जस्ट एक पॉइंट को टच करे, कर्व के एक पॉइंट को टच करे, उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपकी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और वो उसकी स्लोप क्या हो, उसकी स्लोप जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। अब ये स्लोप क्या होती है? स्लोप आपने इनफैक्ट कैलकुलस के अंदर बहुत इसका पढ़ा होगा। अब हम आज देख भी लेते हैं कि आपकी ये स्लोप जो होती है, स्लोप क्या होती है। इनफैक्ट अगर और ज़्यादा डिटेल में आप करना चाह रहे हैं तो स्लोप को हमने बहुत ही डिटेल में, इसका फार्मूला भी ग्राफिकली हमने जनरेट किया था, इसका प्रूफ हमने देखा था एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर। तो इनफैक्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री की अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरा सब्जेक्ट मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख लें। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि स्लोप आपकी क्या होती है। स्लोप जो होती है ये कुछ भी नहीं होता, आप एंगल फाइंड करते हैं, आप इंक्लिनेशन, आप यहाँ पे इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं किसी स्ट्रेट लाइन। देखिए इंक्लिनेशन सबसे पहले ही देखें क्या होता है। इंक्लिनेशन आपका एक एंगल थीटा होता है, आप अल्फ़ा का नेम दे दें, एंगल थीटा का नेम दे दें, या कुछ भी इसको नेम दे दें एंगल को। तो ये आपका इंक्लिनेशन वो एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्सेस से लिया जाए, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस।
तो ये हमेशा हम लेते हैं 0 और 180 के दरमियान में है। अब ये इक्वल 0 भी हो सकता है। तो अब ये इसकी रीज़न क्या है, क्यों हम लेते हैं, सारा एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है। जस्ट मैं इसका फार्मूला आपको बता दूं तो इंक्लिनेशन जो है हम इसको m से डिनोट करते हैं। अब इसी एंगल थीटा का आप tan फाइंड करने हैं, tan थीटा, m इक्वल tan थीटा जो होता है ये आपके पास क्या होती है, स्लोप होती है। किसी भी लाइन की स्लोप जो है वो m इक्वल tan थीटा से हम फाइंड करते हैं। अच्छा, tan थीटा आपने पढ़ा हुआ है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, y बाय x के इक्वल होता है। अब इसको हम डेल y बाय डेल x फाइंड करते हैं इंक्लिनेशन को, सॉरी यहाँ पे m को, मतलब स्लोप को। तो आपकी स्लोप जो है वो यहाँ पे क्या हो गई, अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो y2 माइनस y1 और यहाँ से x2 माइनस x1। ये आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, या 4 पॉइंट्स गिवन हो तब आप कैसे, ये सारी डिटेल हमने वहाँ पे की हुई है। तो जस्ट सिंपल अब ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद रख लें कि आपका जो एंगल थीटा फाइंड करते हैं tan थीटा, ये m के इक्वल होता है और ये डेल y बाय डेल x के इक्वल होता है। ये आपकी बेसिकली क्या होती है, किसी भी लाइन की ये स्लोप होती है। अच्छा, अब हमने देखा कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसकी एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे और उसकी जो स्लोप हो वो फाइनाइट हो किसी भी पॉइंट c पे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरा एक पॉइंट c है। अब इस पे मैं चेक करना चाह रही हूँ अपना यहाँ पे स्लोप को, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि कोई एक फाइनाइट स्लोप की यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे किसी पॉइंट सी पे, तो तब आप कह सकते हैं उस पॉइंट सी पे जो हमारा फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपका स्लोप का यूज़ होगा। स्लोप मैंने आपको बता दी, आप किसी भी लाइन का स्लोप देखते हैं, मतलब टेंजेंट लाइन का स्लोप देखते हैं, वो बेसिकली आपका वो बन जाता है क्या, डेरिवेटिव बन जाता है। या m इक्वल tan थीटा भी लिखते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख लें कि आपका ये डिफरेंस होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ग्राफिकली आप कैसे चेक करते हैं कि आपका कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अच्छा, तो इसको मैं ग्राफ आपको दिखाऊं तो आपका, मैंने अभी आपको बताया कि यूनिक टेंजेंट ऐसे एग्जिस्ट करे। अब ये एग्जिस्ट कैसे करती है, इसकी डेप्थ में जाके हम देखते हैं। मैं कहती हूँ मैं सी कोई पॉइंट ले लूँ और मैं यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स ले लूँ, एक मैं आर पॉइंट ले लेती हूँ, एक मैं एस पॉइंट ले लेती हूँ। अच्छा, अब आप आर को यहाँ पे सी पॉइंट से कंबाइन कर लें और यहाँ से आर को ज्वाइन कर लें अपने सी पॉइंट से। तो अब देखें, अब मैं जैसे जैसे, अब सबसे पहले तो देखें ये पॉइंट, अब इनको हम यहाँ पे नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सेस पे हमारा है, एक्स एक्सेस यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो डिस्टेंस है मैं कहती हूँ वो ए है। फॉर एग्जांपल कुछ मैंने नेम दे दिया। अब ये ए से थोड़ा सा छोटा है तो आप इसको कह दें कि ए माइनस एच है डिस्टेंस। अब ये ए से थोड़ा सा बड़ा है डिस्टेंस तो आप इसको ए प्लस एच कर दें। एच कोई और मैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ले लिया। अब लेफ़्ट साइड पे जब हम गए तो ये कम हो गया, राइट पे गए तो ए से ज़्यादा ऑब्वियसली डिस्टेंस है आपका। अच्छा, अब अगर मैं इसके यहाँ पे रेसिप्रोकल देखूँ, मतलब वाई एक्सेस पे देखूँ, देखिए यहाँ पे पेन भी चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, वाई एक्सेस पे आपको क्या मिलती है, बेसिकली ये आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये फंक्शन की वैल्यू होती है। मतलब अगर ये ए है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। और अगर ये a माइनस एच है तो ये f ऑफ a माइनस एच हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू यही होती है ना कि अगर आपको y इक्वल एक्स लिखते हैं या एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन लिखते हैं तो अगर इसको y में कन्वर्ट करूँ तो ये f ऑफ x हो जाता है, x पे डिपेंड करने वाला फंक्शन है। सेम अगर ये फंक्शन a है तो ये a पे f ऑफ a आएगा, a पे डिपेंड कर रहा है। a माइनस एच है तो इसका फंक्शन देखें तो f ऑफ a एच आ जाएगा y एक्सेस पे। सेम अगर इसको हम राइट करें तो ये f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी यूनिक टेंजेंट जो है वो कैसे एग्जिस्ट करती है। तो देखिए, अगर मैं इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल करती जाऊँ, सबसे पहले तो आप इसकी देखिए स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि स्लोप जो होती है हमें पता है ये m से हम डिनोट करते हैं और इसको y2 माइनस y1 करते हैं और x2 माइनस यहाँ पे x1 करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड की स्लोप फाइंड करना चाह रही हूँ, मतलब C से S पॉइंट तक की मैं यहाँ पे देखें स्लोप को अगर फाइंड करना चाह रही हूँ तो देखें क्या होगा, गौर से इसको देखें कि C पॉइंट से S पॉइंट तक। तो अब देखें इसके x एक्सिस पे 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक ये है और इसके रेसिप्रोकल y एक्सिस पे 2 पॉइंट ये मिल गए। तो हम 2 पॉइंट्स का यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, मतलब y2 माइनस y1 करते हैं। तो ये आपका y1 है, ये y2 है, तो इसका डिफरेंस आप ज़रा फाइंड करें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा
कि ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस हम करेंगे दूसरा पॉइंट एफ ऑफ ए करेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब डिवाइजर में x2 माइनस x1 होता है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करें तो बड़ा a प्लस एच है माइनस आप कर दे a को। अब जस्ट हमने यहाँ पे इसकी स्लोप फाइंड की। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए से कट हो गया कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हो गया और डिवाइजर में एच हो गया। अब देखिए हमने ये कोड ड्रा की थी कि सी और एस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है दो पॉइंट की, जैसे ये सर्कल है, आप यहाँ पे कोई लाइन ऐसे ड्रा करते हैं तो ये दो पॉइंट को जो टच करती है ये आपकी कोड होती है, तो ये भी कोड। बट जो एक सिंगल पॉइंट पे टच करे बाहर से एक ही पॉइंट पे, तो ये आपकी सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट होती है। तो देखिए अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ पे इसको कोड में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, आप देखिए यहाँ पे हम इसी को ड्रा कर लेते हैं कि अगर ये पॉइंट आपका यहाँ पे ये एस पॉइंट था और ये पॉइंट आपका सी था, तो इसको हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो देखिए अगर इस डिस्टेंस में स्मॉल करती जाऊँ, मैं इस डिस्टेंस को मूव करूँ यहाँ पे और इस डिस्टेंस को यहाँ पे बिल्कुल मैं स्मॉल कर दूँ, मतलब जो ये हमारा एच डिस्टेंस है ये ए था, ये ए प्लस एच था। अब इस एच को मैं अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो कर दूँ, बिल्कुल ज़ीरो नहीं, बिल्कुल ज़ीरो के करीब कर दूँ, मतलब इस डिस्टेंस को बहुत ही छोटा कर दूँ, तो आप देखेंगे ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे होगा ना। तो आप देखें ये हमारी क्या बन गई है, टेंजेंट लाइन बन गई है। और ये इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप यहाँ पे हम फाइंड करके बैठे हैं y2 माइनस इस फार्मूले को यूज़ करके। तो जस्ट इसमें आप चेंजिंग करने की क्या ज़रूरत है कि हमने कहा कि जैसे ही h जो है हमारा ये टेंड किया ज़ीरो को, मतलब बहुत ही स्मॉल हुआ, तो ये अब हमारी स्लोप में कन्वर्ट हो गया, ये हमारी यूनिक टेंजेंट यहाँ पे बन गई है। तो अब अगर इसको गौर से आप देखें तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये डेरिवेटिव का फार्मूला बन गया है, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, राइट हैंड यहाँ पे डी लगा दें, डेरिवेटिव बन गया। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव का हमने बेसिकली फार्मूला जनरेट कर दिया है बाय यूजिंग स्लोप। जस्ट हमने क्या किया कि हमारी जो कोड थी उसको हमने टेंजेंट में कन्वर्ट किया, उसका मतलब हमने फाइनाइट स्लोप फाइंड की है। क्लियर है। सेम इसी तरह, सेम एज इट इज़, जब आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, यहाँ से a आएगा और आप पीछे जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो a प्लस एच, मतलब ये x के आपके ये दो पॉइंट्स बनेंगे और यहाँ से y के ये दो पॉइंट्स बनेंगे। तो आपका देखें डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, चले फाइंड भी कर लेते हैं, y2 माइनस y1, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें डिवाइजर में। इन दोनों का जब डिफरेंस आएगा तो a यहाँ पे a माइनस एच माइनस ए होगा, माइनस ए प्लस ए कर, तो डिवाइजर में देखिए माइनस एच बच जाएगा। जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, तो यहाँ से a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसके डिस्टेंस को, जैसे यहाँ पे हमने किया, एच को आप स्मॉलेस्ट डिस्टेंस करेंगे, बिल्कुल आप करीब करेंगे, ये करीब करते 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 यहाँ पे आएगा, तो ये आपकी टेंजेंट इसके अंदर मर्ज हो जाएगी। तो मतलब क्या है, जब आप इसको देखें यहाँ पे लिख लेते हैं, जब आप लिमिट जो है एच को टेंड करवाएंगे ज़ीरो पे, तो ये आपका फार्मूला जो है कुछ ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ माइनस है और माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो अब बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया है। तो अब ज़रा आप गौर से देखें, देखिए मैं इसकी डायग्राम को अगेन यहाँ पे आपको ड्रा करके बताती हूँ कि आपका पॉइंट यहाँ पे था और ये आपका आर था, ये आपका एस था। तो अब देखें पहले से जब इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आए तो आपकी टेंजेंट ऐसे एग्जिस्ट की। अब ये आर को करीब लाते जाएं, बिल्कुल सी पॉइंट के करीब जब ले आएंगे तो ये आपकी ऐसे मर्ज हो जाएगी। मतलब जो आपकी यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप था राइट हैंड पे जो हमने फाइंड किया था, अब वो लेफ्ट के इक्वल आ गई, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गई है। तो मर्ज होने का मतलब, कंबाइन होने का मतलब ये है कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया। तो जब आपकी स्लोप जो है, फाइनाइट स्लोप की यूनिक टेंजेंट आप लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड की और राइट हैंड साइड से फाइंड की, तो अगर उन दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा तो आप बोलेंगे इस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया है, वो डिफरेंशिएबल हो गया है। क्लियर होगी बात, होप सो। अब आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो हम यूनिक टेंजेंट ड्रा करके फाइनाइट स्लोप जिसकी थी, तो हमने यहाँ पे बेसिकली फार्मूलाज भी जनरेट कर लिए। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, ये फार्मूलाज हमारे जनरेट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी पॉइंट पे जैसी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, तो इस यूनिक टेंजेंट के एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमारा जो है
उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। क्लियर होगी बात। अब देखिए फार्मूला यहाँ से जनरेट कर लिया है, तो इसको हम यहाँ से रेस कर लेते हैं। अब हम कोई एक और ग्राफ से एक और पॉइंट पे देखते हैं, जहाँ पे देखेंगे हम कॉर्नर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स राइट करके दूंगी कि कब कब ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो कब ग्राफिकली आप देख सकते हैं डिफरेंशिएबल है, कब वो नॉट डिफरेंशिएबल। तो फॉर एग्जांपल अब हमारी जो कर्व है मैं कहती हूँ वो कुछ इस टाइप की है, ये है। जैसे कि आपका वहाँ पे फंक्शन आप देखते हैं मॉडुलस फंक्शन को, तो अब मैं कहती हूँ मैं सी पॉइंट पे देखना चाह रहा हूँ मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इसके अगेंस्ट देखिए मैं यहाँ पे आर पॉइंट लूँगी, यहाँ पे मैं एस पॉइंट लूँगी। अब देखिए जब इसका डिस्टेंस मैं कम करूँगी, यहाँ पे लूँगी तो अगेन ये लाइन आएगी, यहाँ पे लूँगी तो अगेन ये, देखिए सेम लाइन बन रही है। तो इसकी जो टेंजेंट होगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे होगा ना। सेम अगर आर पॉइंट को आप वेरी क्लोज करें सी के पास, यहाँ पे सी के बिल्कुल पास इसको करें, तो आए यहाँ पे डिस्टेंस इसका स्मॉलेस्ट करें, मतलब अप्रॉक्सीमेट 0 करें, तो आपकी यूनिक टेंजेंट ऐसे हो जाएगी। तो देखिए अब आपकी जो राइट हैंड टेंजेंट थी और लेफ्ट हैंड टेंजेंट है वो इक्वल नहीं आ रही है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रही। जैसे कि यहाँ पे हमने ली थी कि हमारी ये ऐसे पॉइंट को क्लोज करते करते आए थे, ये ऐसे बनी थी। अब सेम इसको हम क्लोज करते आए यहाँ पे जब हम आई जी सेम उसके ऊपर कोइंसाइड कर गई थी, मतलब आपकी जो थी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टेंजेंट वो इक्वल आ गई थी। बट देखिए यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे टेंजेंट आपकी ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये ऐसे बन रही है, और यहाँ वाली अगर देखें तो ये ऐसे बन रही है। देखिए मैं इसको अगर कॉर्नर पॉइंट को ऐसे करूँ तो ये वाली टेंजेंट ऐसे है और दूसरी वाली ये ऐसे बन रही है, सॉरी ये ऐसे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपकी इक्वल नहीं आ रही है, ऐसे हो रही है और ये ऐसे। तो जब भी कॉर्नर पॉइंट आएगा तब आप बोलेंगे, अगर आप ग्राफिकली फंक्शन को देखना चाह रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो सबसे जो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका यही है कि आपका जो है वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब देखिए ये एक ऐसा फंक्शन है कॉर्नर पॉइंट पे कि आपका यहाँ पे डिफरेंशिएबल तो नहीं है बट कॉन्टीन्यूस भी हो रहा है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। कि देखिए अगर मैं इसी फंक्शन की बात करूँ तो ये देखिए कॉन्टीन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा, तो मतलब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी हमेशा होगा। बट आपका सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं, कॉन्टीन्यूस होगा। आप जहाँ पे कॉर्नर आ जाए, इनफैक्ट यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हो रहा है बट डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। अच्छा आप एक और यहाँ पे देखें, आप देखें इसमें इनफैक्ट फार्मूला यहाँ पे हम रेस कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ रहे हैं कि आपके कब कब फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सबसे पहले हमने देखा अगर हमारे ग्राफ के अंदर क्या आ जाए, कॉर्नर पॉइंट आ जाए, तो वहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा आप देखें डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा आपके क्या होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल, इसको आप कर दें। ठीक हो गया। जो कॉर्नर पॉइंट आ जाए जहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस आपका फंक्शन हो रहा है तो वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल। अगर डिसकॉन्टीन्यूटी आप देखिए बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं। डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन आपका ग्राफ जो है कहीं से ऐसे ब्रेक हो रहा होगा या ऐसे जाते जाते वहाँ पे ब्रेक आ जाए, तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं ये डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं। ये इनफैक्ट ऐसे भी आ जाए यहाँ पे एक होल नज़र आ जाए आपको, होल का मतलब अब आपके फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। आप देखें इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो मतलब हमारा फंक्शन जो है ये डिसकॉन्टीन्यू। अब डिसकॉन्टीन्यूटी हमने बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है, आपको कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाएँ तो डिसकॉन्टीन्यूटी बहुत अच्छे से मैंने करवाई हुई है, ग्राफिकली भी इसके मेथड्स भी हमने देखे थे, तो इनफैक्ट सारा हमने किया हुआ है, तो वो जाके आप कर लें। इनफैक्ट पहले भी मैंने आपको बताया लिमिट कॉन्टीन्यूटी को पढ़े बगैर आप डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं कर सकते। तो ये भी आपका जो फंक्शन है डिसकॉन्टीन्यूस है, ये भी डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन किसी भी टाइप का हो वो हमेशा आपके पास क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा एक और बात भी आप देख लें, जो पॉइंट आप डिफरेंशिएबल फंक्शन जैसे हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन उन पॉइंट्स पे देखते हैं जो पॉइंट आपकी डोमेन में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फंक्शन देखूँ x/x-2, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है बट ये x=2 के लिए कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 आपकी डोमेन में ही इंक्लूड नहीं है। जब आप 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 - 2 0, तो x/0 होगा, तो 0 देखिए हमारा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा, हम यहाँ पे 0 देखेंगे डिवाइजर में, तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, x=2 के लिए फंक्शन आपका कभी भी ना कॉन्टीन्यूस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। तो जो पॉइंट्स आपकी डोमेन में इंक्लूड होते हैं जस्ट आप डिफरेंशिएबिलिटी उसी पे चेक करते हैं। तो जस्ट आप थर्ड पॉइंट में यही इंक्लूड कर लें
कि आप जो होता है डिफरेंशिएबिलिटी कब चेक करते हैं, किसी फंक्शन की डोमेन पे चेक करते हैं। आप ऐसा हर किस नहीं है कि जो फंक्शन आपकी डोमेन में है उसी के ऊपर आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नेवर। आप चेक उसी पॉइंट पे करेंगे। ये आपका कंफर्म है कि जो पॉइंट डोमेन में इंक्लूड नहीं है वहाँ पे डिफरेंशिएबल का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बट जो आपके पॉइंट फंक्शन के अंदर डोमेन की इंक्लूड है, डोमेन जिस डोमेन पे फंक्शन आपका वहाँ पे डिफाइन हो रहा है, उसी डोमेन के ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हालांकि देखें इस ग्राफ की अगर डोमेन देखो, डोमेन में ये पॉइंट भी इंक्लूड है, बट इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपकी डोमेन में इंक्लूड हो। हालांकि देखिए ये कॉर्नर पॉइंट था, ये डोमेन के अंदर इंक्लूड था क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो ये रूल नहीं बना देना आपने। जैसे ये ग्राफ है, इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट देखें एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि ये हमारी डोमेन में इंक्लूड नहीं है, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। तो लिमिट के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि फंक्शन आपका वहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकते हैं जो आप फंक्शन आपका डोमेन में इंक्लूड ना हो। तो ये ऐसा जस्ट लिमिट के लिए है, क्लियर है ना। तो ये पॉइंट आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कर सकते हैं, ना ही कॉन्टिन्यूटी के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और यहाँ पे देख लें कि अब ऐसे बहुत ही अहम बात देखें कि ऐसे ग्राफ जिनकी टेंजेंट तो एग्जिस्ट करे लेकिन उसका स्लोप जो है वो आपके पास इन्फिनाइट आ जाए, मतलब वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करे। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे बात करती हूँ एक्स क्यूब की, या मैं यहाँ पे एक्स क्यूब का ग्राफ देखूँ या मैं एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ देखूँ। तो अब देखिए इसकी टेंजेंट अब लेफ्ट डेरिवेटिव या राइट डेरिवेटिव करें तो इसकी टेंजेंट जो होगी वर्टिकल आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है टेंजेंट जो होती है वो tan थीटा होता है। तो जैसे ही tan 90 आएगा तो ये इन्फिनिट हो जाता है। तो जैसी आपकी वर्टिकल टेंजेंट हो तो वहाँ पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो फोर्थ पॉइंट आप देख लें कि जब आपकी जो टेंजेंट आप ड्रा कर रहे हैं वो आपकी क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। क्लियर होगी बात। तो वर्टिकल टेंजेंट पे हमेशा आपका फंक्शन जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमारा tan 90 है वो हमें आंसर जो है इन्फिनिट दे रहा है। अब देखिए इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न देखें ये है कि अगर मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखें चेक करूँ, x की पावर 1/3 का अगर इसको मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये पावर पहले हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 1/3 करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब x यहाँ पे आपका डिवाइज़र में आ जाएगा। तो जैसे x डिवाइज़र में आएगा तो 1/0 जो होगा वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि जैसे आपका फंक्शन जो है यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट आ जाती है तो आपका फंक्शन जो होता है वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो 4 पॉइंट्स मैंने ये आपको बता दें। अच्छा, 5वां पॉइंट आप ये देख लें कि फंक्शन अगर मैं कहती हूँ कुछ मेरा ऐसे है तो देखिए यहाँ पे भी आपका कॉन्टीन्यूअस है, इस पॉइंट पे भी कॉन्टीन्यूअस है। अब देखिए कॉन्टीन्यूटी हमने ए बी इंटरवल पे चेक की हुई है, क्लोज इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे, ये सारा कॉन्टीन्यूटी हमने चेक की हुई है। आप ग्राफिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए पूरा आपको फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नज़र आ रहा है, पॉइंट भी इसके इंक्लूड हैं तो सारा फंक्शन ये कॉन्टीन्यूअस है। बट अगर इसी ग्राफ में ऐसे कर लूँ तो यहाँ पे देखें अब ये फंक्शन जो हमारा होगा ये कॉन्टीन्यूअस हमने पढ़ा हुआ है कि ए के ऊपर भी कॉन्टीन्यूअस है, बी पे आप कॉन्टीन्यूअस नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका फंक्शन की वैल्यू होल आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू किसी और जगह एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर होगी बात। तो अब इन सब पॉइंट्स पे फंक्शन देखिए हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि देखिए इसके अंदर कॉर्नर कहीं पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी आपकी यूनिक टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। बट आपका देखें ग्राफ अगर कुछ ऐसे हो जाए, यहाँ पे देखें वैल्यू, यहाँ पे भी, अब ये देखें इस इंटरवल, इसमें सब सारे इंटरवल के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। बट इस बात को ज़रा गौर से आप समझें। अगर ये देखें इनफैक्ट क्लियर ना भी हुआ तो ये हम जस्ट ट्रिक से ही कर लेंगे, बट ग्राफिकली देखना आपका बहुत ज़रूरी है। तो अब देखें अब उस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता कि जिस पॉइंट पे, अब देखें अगर मैं यहाँ पे आपको कंसीडर करें कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है या छोटी सी बॉल आप कंसीडर कर लें, जब मैं यहाँ से छोड़ूंगी तो ये कुछ इस टाइप में जाएगी, मतलब वो वर्टिकल ना जाए, स्ट्रेट लाइन में ना जाए जैसे कि यहाँ पे जा रही है। कोई बॉल मैं यहाँ से छोड़ूंगी तो देखें ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो ये जैसे ही वर्टिकल यहाँ पे आएगा तो अब आपका फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। जैसे ही कोई ग्राफ आपका बिल्कुल नीचे ऐसे झुक रहा हो तो जैसे ही आप देखें बॉल यहाँ से फेंकेंगे तो आपकी मतलब जो टेंजेंट होगी, बॉल जब फेंकेंगे तो इनफैक्ट टेंजेंट को ही बता रही, तो आपकी टेंजेंट देखें वर्टिकल होगी है।
तो इस टाइप के भी फंक्शन आपके, हालांकि देखिए कॉन्टिन्यूस भी हो रहा है आपका, यहाँ पे जो फंक्शन है पूरी डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ भी इंक्लूड है, बट वर्टिकल टेंजेंट होने की वजह से, जैसे x की पावर 1/3 के ग्राफ में हमने देखा वहाँ पे भी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब यहाँ देखें वर्टिकल नहीं हो रही आपकी, बिल्कुल देखें कर्व टाइप में जा रही है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो अब इसका स्लोप जो है इन्फिनाइट नहीं हो सकता। तो मतलब अब इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ग्राफिकली। अगर आप देखें तो इस ग्राफ के अंदर फंक्शन आपका पूरी डोमेन के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर हो की बात? तो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको बताया। इनफैक्ट जब आप डिफरेंशिएबिलिटी की एप्लीकेशंस पे आएंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत याद आएगा, ये लेक्चर आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जिन बच्चों ने ये पूरा मेरा लेक्चर सुना है, इनफैक्ट आपके जो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपकी ग्रिप जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो क्लियर होगी बात। तो इंशाल्लाह अब देखिए यहाँ पे हमारे लेक्चर इनफैक्ट हो गया है कंप्लीट। आज का जो मैंने सोचा था सारा कुछ आपको पॉइंट्स बता दें, बट फिर भी कुछ रह गया होगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको मसला आ रहा है, कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल हम बेसिक फार्मूलाज को देखेंगे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है। आपकी ग्राफिकली देख लिया, डेली लाइफ में भी देख लिया, अब हम इसके फार्मूलाज की तरफ आएंगे मैथमेटिकली। सारे एक साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, आपके कांस्टेंट फंक्शन आगे हर टाइप के फंक्शन के फार्मूलाज जनरेट करेंगे। इनफैक्ट हम जनरेट नहीं करेंगे, उनका प्रूफ नहीं देखेंगे, जस्ट मैं फार्मूलाज बता दूंगी, देन उसके बाद डायरेक्ट हम उनकी एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर आपने एज MCQ सॉल्व करना, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।